विश्व रत्न परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आज 6 दिसंबर है और यही वो 6 दिसंबर जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी अंतिम सांस ली। 6 दिसंबर 1956 का वो दिन जिस दिन बाबा साहब ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। लेकिन उसके बाद उनकी विचारधारा, उनका आंदोलन जिस तरीके से फला फूला और पूरे देश के अंदर जो उनके विचारों का प्रचार और प्रसार हुआ, आज भी उनको मानने वाले लोग पूरे देश और दुनिया में उनकी जयंती हो या फिर उनका परिनिर्वाण हो, तमाम तरीके की चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज ही के 6 दिसंबर पर बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी या फिर और दूसरे सामाजिक संगठन है, ये बहुजन आंदोलन हो, ये बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण को संकल्प दिवस के रूप में मनाती है। इसकी क्या पीछे की वजह है, संकल्प दिवस क्यों मनाती है और इसके पीछे का क्या कारण, तमाम चीज़ें हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। मैं इस वक्त गोंदिया में हूँ और महाराष्ट्र का ये गोंदिया और उसके आसपास का ये परिसर जिसे भीमघाट कहा जाता है, और यहाँ पर जो लोग हैं, इन लोगों से हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, ये पंडाल लगा हुआ है और इस तरीके के तमाम पंडाल है, लेकिन इस पंडाल की सबसे खास बात, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो नीले झंडे हैं, हाथी निशान वाले, यहाँ पर आपको देखेंगे और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। यहाँ पर जो इंजीनियर स्नेहा जी हमारे साथ है, आप देख पा रहे हैं लगातार लंबे समय से हम इस पूरे के पूरे चुनावी दौरे में थे और उसके बाद ये 6 दिसंबर जो आया महापरिनिर्वाण आज जी, आज हम संकल्प दिवस पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, आज 6 दिसंबर है, श्रद्धा सुमन पूरे देश और दुनिया में बाबा साहब को अर्पित किया जा रहा है। सबसे पहले आज बाबा साहब जी का महापरिनिर्वाण दिन है, तो मैं इस ज्ञान के अथांग महासागर को तहे दिल से अभिवादन करता हूँ। तो आज जो महापरिनिर्वाण दिन है, संकल्प दिन है, तो इस संकल्प दिन में मैं अभी देखा, हमारे गोंदिया में चुनाव भी संपन्न हुए हैं। यहाँ लाखों की तादाद में लोग बाबा साहब को अभिवादन करने आते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। मुझे याद आता है कार्ल मार्क्स का, कि जब कार्ल मार्क्स की डेथ हुई थी तो उस समय बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, पर जितने भी लोग थे उन लोगों ने मार्क्स के विचारों को दुनिया भर में प्रसारित किया। और जब मैं देखता हूं कि 1956 में जब बाबा साहब जी का महापरिनिर्वाण हुआ, देश विदेश से लाखों लोग, इस दुनिया में अकेले ऐसे बाबा साहब होंगे जिनके महापरिनिर्वाण में 10 लाख से ऊपर लोग आए थे मुंबई में, और सारे लोग रो रहे थे, बिलग रहे थे, माथा पीट रहे थे कि हमारा बाप हमें छोड़ के चला गया, अब हमारा कौन होगा। तो मैं कंपैरिजन करता हूं कि वो 10 लोग जो कार्ल मार्क्स के मौत के समय में थे, जिन्होंने पूरे मार्क्सवाद को दुनिया भर में फैला दिए, और बाबा साहब के 10 लाख लोगों ने आज भी हम अम्बेडकरवाद को इंडिया भर में नहीं फैला पाए। जब बाबा साहब की बात तो सभी लोग करना शुरू कर चुके हैं, तो ये अम्बेडकरवाद का ये प्रभाव नहीं नजर आता आपको? साहब, ये प्रभाव नहीं बोल सकते हैं, ये गुलामी है। जब मैं भी अभी चुनाव में सभाएं कर रहा था, तब मैं देख रहा था, मैं लोगों को आह्वान कर रहा था कि कैसे बाबा साहब के अनुयायी हो रहे, कि बाबा साहब की जयंती पर बड़े चीखते चिल्लाते हो, बड़े हर्षोल्लास से मनाते हो, जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण होता है तो रोते हो। क्या अभी तुम्हारे कंधे दर्द नहीं होते जब मनुवादी पार्टियों के तुम झंडे पकड़ के घूम रहे हो? बड़ी शर्म की बात है साहब, अफसोस होता है। आज महापरिनिर्वाण दिन है, हम अभिवादन करने आए हैं बाबा साहब को। बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि वो होगी कि बाबा साहब का सपना था कि यहाँ के लोगों को हक अधिकार दिलवाने का, पर हमारे लोग भीख मांगे हो गए हैं। एक एक सीट के लिए भीख मांगते हैं मनुवादी लोगों से।
जबकि हमारा इतना बड़ा समाज है, हम गोंदिया से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ के राजा बन सकते हैं और हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम देने वाला समाज बन सकते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था बाबा साहब जी का, वो जीते जी इतना उन्होंने प्रयास किए, सारी उम्र उन्होंने हमें हक अधिकार दिलाने के लिए लगा दिए और दिलवा भी दिए, लिखित में दिलवा दिए। पर हम वो जो लिखित में हमारे लिए बाबा साहब छोड़ गए हैं, हम आज तक 70 साल हो गए हैं उनके महापरिनिर्वाण को। इस 70 साल में हम लोग उस काबिल नहीं बन पाए कि हम उनके सपनों को साकार कर सके। बीएसपी कहती है कि हम बाबा साहब का जो अधूरा सपना है वो पूरा करेंगे, संकल्प है, संकल्प दिवस की बात करती है। तो ये क्या अधूरा सपना है, क्या संकल्प की बात करी जा रही है आज महापरिनिर्वाण दिवस पर? अभी जैसा हम लोग 70 साल हो गए हमारे आज़ादी को भी, तो हमें हर जगह पे हमारे हक अधिकारों के लिए हमें सड़क पे आना पड़ता है, रोना पड़ता है, बिलखना पड़ता है, मोर्चे निकालना पड़ता है, आक्रोश करना पड़ता है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे हाथ में सत्ता नहीं है। भाई बाबा साहब का सपना था कि जिसके हाथ में सत्ता होगी वो अपने लोगों का विकास कर पाएगा। आज हम मनुवादियों को देखते, वो कभी आंदोलन नहीं करते, मोर्चे नहीं निकालते, सड़क पे नहीं उतरते, क्योंकि उनके राजा लोग हैं। बाबा साहब का भी यही सपना था कि भाई तुम सत्ता को अपने हाथ में लो, सत्ता की चाबी अपने हाथ में लो और फिर आप जो चाहे वो कर सकते हो। पर हमारे लोग समझ नहीं पा रहे। बीएसपी का वही नारा है, डंके के चोट पे बीएसपी कहती है। नहीं तो मैं बोलता हूँ, कोई भी पार्टी वाला अगर हमारे लोग भी उसमें काम करते तो बोल के दिखाए कि बाबा आपका सपना अधूरा, हम करेंगे पूरा। हम तो डंके के चोट पे बीएसपी वाले बोलते हैं और करके दिखाएंगे। एक दिन जरूर आएगा, एक दिन जरूर आएगा, क्योंकि हजारों सालों तक महापुरुषों ने आंदोलन किए, तब जाके वो आंदोलन बाबा साहब जी तक पहुंचा और बाबा साहब उस आंदोलन को समझ गए और तब जाके उन्होंने परिवर्तन लाए। तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा, हमें थकना नहीं चाहिए, होगा जरूर। क्योंकि किसी भी चीज, ये पृथ्वी ही जब अस्थायी है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें हार नहीं मानना चाहिए। हम इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को हमारे जीते जी क्या, हम हमारे बच्चों को भी सौंप के जाएंगे कि बेटा तुमको ये काम करना है। आपके हाथ में हम देख रहे हैं भारत का संविधान, उसकी प्रस्ताविका है। क्या कारण है इसको अपने हाथ में लेने का, क्या सोच रहे हैं? और आज परिनिर्वाण दिवस पर पूरा भारत देश बौद्धमय है और बौद्धमय रहेगा, यही हमारी कल्पना है। बाबा साहब यही बोले थे कि देश को, संपूर्ण भारत को बौद्धमय बनाओ, और एक दिन जरूर आएगा कि हम पूरे भारतवासी बौद्धमय होके रहेंगे, होके रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर उदाराम जी बड़गे, कटंगी टोला। नरेश परियार। नरेश परिहार जी, क्या आप ओबीसी समाज? हाँ, मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। और ये यहाँ पर हम लोग हैं, बाबा साहब का अभिवादन करने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर आए, क्या वजह है? इसकी वजह ने आने का वजह है, बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान तो लिखा है अपने देश के लिए, सबके लिए, लेकिन हमारे हक अधिकार के लिए दिया। और ओबीसी समस्या तो कारण है, यहाँ बोलते हैं इसी समाज का कार्यक्रम है, लेकिन ओबीसी समाज के लिए हमारे लिए पहली कलम लिखा है, जो 340 की पहली, हाँ, पहली कलम लिखा है। दूसरी बात है, 50 के पहले हमारे ओबीसी को कोई भी नौकरी नहीं थी, तो उससे बड़ा हमारा नौकरी का बहुत बड़ा अधिकार दिया है ओबीसी के लिए। इसीलिए हम वो बाबा साहब को देखते हुए ग्रामीण गांव से हर साल मैं आता हूँ। अपना गांव यहाँ से 5 में 6। ये अब आप अकेले आते हैं कि और भी आपके साथ लोग लाते? नई गांव के भी दूसरे आते, यानी उनको पहले ऐसा मालूम था बाबा साहब का, तो मैं बताता हूँ अपने ये इसके माध्यम से जो बैठे हैं। हाँ, ओबीसी समाज में जाता हूँ, जो भी छोटे मोटे कार्यक्रम हो, रास्ते से चले कुछ कार्यक्रम में जाए, छोटे मोटे बातें बताता हूँ, तो वो भी जागरूक हो रहे हैं। और बाबा साहब ने देश के लिए किया तो किया, पूरा विदेशों में भी बाबा साहब की चर्चा चल रही है। और जन्मदिन जैसा मनाते हो इसी आज उनकी पुण्यतिथि तौर पे महापर्व भी मनाते हैं, इसी वास्ते में हम आते हैं। यहाँ पर हम पेंडॉल पर खड़े हैं, बीएसपी का पेंडॉल है। क्या बीएसपी से आप जुड़े हैं? हाँ, बीएसपी से मैं 2004 से जुड़ा हूँ और मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बीएसपी में काम करता हूँ। और बीएसपी पार्टी है ना ऐसी है, लोग बोलते हैं क्या नहीं ये क्या एससी की समाज की पार्टी है, एससी समाज की पार्टी नहीं है ये, बहुजन समाज पार्टी ऐसी है, एससी एसटी ओबीसी को लेके चली है और एक बहुजन समाज को लेके सबको लेके चलने वाली पार्टी है। और अपने पार्टी छोटी नहीं है, देश में 3रे नंबर की पार्टी है ऐसी। चलिए, अभिवादन करने के लिए लोग सिर्फ एक ही तबके से नहीं तो सभी तबके से है और खासतौर पर युवाओं की भी भागीदारी है। क्या कहेंगे, क्या नाम? मेरा नाम साहिल गेडाम है, मैं साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हूँ।
और बहुजन समाज पार्टी का मैं कार्यकर्ता भी हूँ। क्या कहेंगे, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण है, लोग अभिवादन कर रहे हैं, आपके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है? सभी लोग और मैं भी यहाँ पे बाबा साहब को एक अभिवादन करने आया हूँ। और एक तरीके से हम रोज़ हर साल यहाँ एक खुद को याद दिलाते, शपथ लेने आते कि जो बाबा साहब का जो मिशन था, बाबा साहब के जो सपना थे, उसको हमें दिन रात मेहनत करते उन्हें पूरे करना है। और इसी को लेकर हम बीएसपी समाज बहुजन समाज पार्टी में कार्य कर रहे हैं बाबा साहब के मिशन को पूरे करने के लिए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के पेंडॉल में है और हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इंजीनियर स्नेहा जी हमारे साथ है, क्या कहेंगे? हम बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश है कि आज संकल्प दिवस बसपा क्यों मना रही, क्या वजह है? देखिए 6 दिसंबर आमतौर पर हमारे बहुजन समाज के लिए ये एक इमोशनल दिन है और भावनिक होने वाला दिन है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए ये इमोशनल डे नहीं है। हम मंजिल मुकाम और बाबा साहब के मकसद को पूरा करने वाला यह दिन है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि यहाँ का दबा कुचला, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी ये अपने पैरों पर खड़ा हो। हजारों सालों से जो गुलामी की जंजीरें रही, चाहे जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, लिंग के नाम पर हो, ये या रंग के नाम पर हो, ये सारा का सारा डिस्क्रिमिनेशन जो है ये ख़त्म हो। और जो जिस समाज का अपमान हुआ हजारों सालों से, जिसे पीड़ित रखा गया, उस समाज को मजबूत बनाने की बात बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। और इसी मकसद के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान भी दिया। इसी मकसद के लिए बाबा साहब अम्बेडकर हुक्मरान बनने की बात करते हैं। इसी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए बाबा साहब भाईचारे, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। और बाबा साहब इसी मकसद को पूरा करने के लिए प्रबुद्ध भारत की बात करते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए ये हमारा संकल्प दिवस है कि आज हम बाबा साहब के मकसद को पूरा करने के लिए, मंजिल मुकाम पर पहुंचाने के लिए अपने आप से हम संकल्प करते हैं, अपने आप से वादा करते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है बाबा साहब के मकसद को पूरा करने की। कहाँ तक के पहुँच पाए हैं जो बाबा साहब ने सपना देखा था, जो उम्मीद की थी, और अब हमारा अचीवमेंट क्या हम कह सकते हैं कि अभी हमारे फिलहाल में क्या अचीवमेंट? देखिए, समाज का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, हम ये मानते हैं कि आज भी उतनी तादाद में हम डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म नहीं कर पाए। हम ये मानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन हम 100% रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाए, लेकिन जितना भी मिल पाया है वो उस प्रोसेस में है। अभी ये जो मोमेंट है ये प्रोसेसिंग में है और ये अभी मोमेंट चल रहा है। तो इस मकसद को ये नहीं कह सकते कि आप हज़ारों सालों की गुलामी जो है वो एक झटके में ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये हज़ारों सालों की गुलामी को ख़त्म करने की जो लड़ाइयाँ हैं वो धीरे धीरे होकर निकलती चलेगी, जिसमें आप ये देखिए, ये भी हमारा अचीवमेंट है कि बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनती हैं। हमारा ये अचीवमेंट है कि आज हमारे बच्चे जो हैं वो भारत से बाहर जाते हैं और वहाँ से एजुकेशन करते हैं, वहाँ से पीएचडी करते हैं। ये भी हमारा अचीवमेंट, हालांकि ये बहुत माइनर है, छोटा अचीवमेंट हो सकता है, लेकिन ये मूवमेंट के जिस समाज को पानी पीने नहीं दिया जाता, जिस समाज को चलने फिरने नहीं दिया जाता था, जिस समाज का कोई मान सम्मान नहीं था, आज वो अगर हुक्मरान बनने की हिम्मत दिखाता है, जुटाता है और वो जज्बा पैदा भी होता है समाज के अंदर और आप 4 बार सरकार बनाते हैं, तो ये एक अचीवमेंट ही है। बसपा के लिए अगर बात करेंगे, वर्तमान स्थिति में और समस्या बढ़ चुकी है, ईवीएम हो या फिर तमाम तरीके के षड्यंत्र हो। राष्ट्रीय पार्टी है लेकिन उसके बावजूद भी बसपा को लेकर तमाम तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया, मेनस्ट्रीम के मीडिया पर उस हद तक के नज़र नहीं आती। तो कैसे लड़ पाएगी बसपा, क्या क्या और चैलेंजेस है? देखिए, आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया है, बाकी मेनस्ट्रीम का मीडिया है या फिर और भी लोग हैं, ईवीएम है, तो हम ये मानते हैं कि दुश्मन अपना काम कर रहा है। दुश्मन अपना काम कर रहा है, जिसे इस मूवमेंट को रोकना है वो उस मूवमेंट को रोकने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाता है। हमारा काम है अपना काम करना, हम अपना काम कर रहे हैं कि हमें लगता है कि बहुजन समाज के लोगों में जागरूकता है। हमें लगता है कि बहुजन समाज के लोग पढ़े लिखे और अच्छे पदों पर पहुँचे। तो इस प्रोसेस में हम लोग मतलब हमारा जो मूवमेंट है वो लगा हुआ है। हमारे लोग सोशल एजुकेटेड हो जाए, मतलब एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ वो सोशल एजुकेटेड हो जाए, वो अपने समाज को पे बैक करें। ये सारी ओवरऑल एक मूवमेंट का ही हिस्सा है पराग जी। तो ये सारी चीज़ों को हम ज़रूर रोक पाएंगे। वो अपना षड्यंत्र करते हैं इसे हमें रोकने के लिए, तो हम भी इसे बढ़ाने के लिए अपने तरीके से काम कर रहे हैं जी। तमाम चीज़ें हमने समझी है कि क्या कुछ हो रहा है, और भी काफ़ी सारे लोग हैं।
कि क्या कुछ बातचीत हो रही है। बाबा साहब का परिनिर्वाण है, अभिवादन कर रहे लोग, क्या चल रहा है? आज आप भी पहुंचे हैं यहाँ पर इस बहुजन समाज पार्टी के पंडाल के साथ। देखिए, इस देश को बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया है, चाहे वो ओबीसी समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे एससी समाज हो, चाहे एसटी समाज हो, चाहे माइनॉरिटी समाज हो। ऐसा कोई भी समाज का वर्ग ऐसे नहीं बोल सकते कि बाबा साहब का उन्होंने कोई गलत काम किए हैं। मैं जब आज यहाँ हर 6 दिसंबर को आज मेरा यहाँ पे कार्यक्रम रहता है और 12-13 सालों से मैं कंटिन्यू निरंतर काम कर रहा हूँ, तो मैं कभी भी अपना ना बैनर लगाता हूँ ना किसी के नाम से बैनर लगाता हूँ। मेरी आदत नहीं है वो चीज़ की, क्योंकि उस बाबा साहब के नाम से मेरे ऊपर बहुत सारे कर्ज है जो मैं रत्ती भर भी नहीं चुका सकता। और ये परिसर जो ऐसा है बहुत आजू बाजू के जो ज़िलों में है, फेमस है। और मैं समाज से ये चाहना चाहूँगा कि 6 दिसंबर न करते हुए आप इस चीज़ को ऐसी एक स्थल बनाया जाए कि आने वाले जो नई पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी को कुछ उनका मैसेज जाए और उस मैसेज से नई पीढ़ी ने उसका कुछ उदर निर्वाह हो। समाज में एक नेतृत्व, आज समाज को कहीं ना कहीं दूसरे बाबा साहब को आना चाहिए, ऐसे लोग सोचते हैं। मैं तो बोलता हूँ बाबा साहब नहीं रहे ना तो अच्छी बात है, अगर आएंगे ना तो आज की कंडीशन में समाज इतने विपरीत दिशा में है कि उनको अब संभालना मुश्किल है। हर तरीके से अपने लोगों में अपने लोग बढ़ चुके हैं, वो फलाना ये ढेकाना, पर ये नहीं सोच रहे कि बाबा साहब ने किसी एक व्यक्ति के लिए ना करते हुए पूरे समाज के लिए उद्धार किए। तो हमारा पहले दायित्व है कि हम उन लोगों के लिए करें जो हमारे समाज से जुड़ने की मानसिकता रखता हो। मैं ये सोचता हूँ कि इतना बड़ा परिसर है, इतने बड़े परिसर में कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलती जो बाबा साहब के साथ में 365 दिन यहाँ पे कुछ कार्य हो। क्या एक ही दिन बाबा साहब को याद करना चाहिए 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को, उसके अलावा नहीं? तो मैं बोलता हूँ कि 365 दिन जो नीले झंडे वाले काम करने वाले लोग हैं उनको समाज एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? आज समाज एकजुट होने की मानसिकता क्यों नहीं कर रहा? आज समाज को कहीं ना कहीं एक होने की जरूरत आ रही है, फिर भी समाज क्यों विपरीत दिशा में जा रहा है? क्यों अपने स्वाभिमान को छोड़ के दूसरे जगह जाके बैठने की इच्छा रखता? ये इतने सारे पेंडाल है, पर ये पेंडालों में आप देख लो, इसके अलावा दूसरी जगह कहीं ना कहीं हर जगह के पेंडाल लगे हैं। मैं पार्टीवाद पे नहीं जाना चाहूँगा, पर मैं ये विचार रखता हूँ कि जिस बाबा साहब ने हर व्यक्तियों के लिए किया, अपना स्वाभिमान गिरवी न रखते हुए इतनी लड़ाई लड़े, संघर्ष लड़े, आज ये कंडीशन है कि हमारा समाज जो है वो अपने आप को गिरवी रख चुका है। मेरी ये सोच है। और भी लोग हैं, और सिर्फ मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ कि किसी एक जाति समुदाय से नहीं, तो अलग अलग जाति समुदाय से लोग हमारे साथ है। क्या नाम आपका? मेरा नाम है राकेश अदनाथ तिड़के। क्या कहेंगे आप? बीएसपी के पेंडाल के सामने में हैं। बीएसपी जो ऐसी पार्टी है जिसकी कोई हद नहीं, कोई कल्पना नहीं कर सकते अपन। बहुत अच्छी पार्टी है जिसकी कोई हद नहीं। क्या अच्छी बात है? बाकी भी पार्टियां हैं, वो भी अनेकों बातें करती है, वो भी समानता की, भागीदारी की बात करती है। यहाँ पर प्यार इतना मिलता है जिसकी कोई हद नहीं है। सारी चीज़ ऐसा लगता है लीडर मैं हूँ, लेकिन यहाँ ऐसा लीडर मैं नहीं, सभी लीडर ऐसा लगता है मेरे को। सभी मान सम्मान दे रहे हैं। सभी बहुत मान सम्मान मेरे को मिल रहा है। आज तक के मैंने इतना काम किया हो बीजेपी में, कांग्रेस में, राष्ट्रवादी में, सिर्फ हमको चटाई उठाओ, मीटिंग लगाओ, दरी बिछाओ, इसी के लिए रखा गया था। लेकिन बीएसपी में आने के बाद में मेरे को लगता है मैं अभी से नेता बन गया, लेकिन मेरे को नेता नहीं बनना है, मेरे को समाज सेवक बनना है ऐसा। तो जिस तरीके से हमने लोगों से बातचीत की है बाबा साहब के आज महापरिनिर्वाण दिवस पर, अपने तौर तरीके से लोग अपने मन मस्तिष्क में जो चीज़ें सोच रहे हैं वो आपके साथ हमने रूबरू किया है। आपकी राय क्या है इस पूरे मामले को लेकर, पूरी बातचीत को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।